हेलो, हाय, नमस्कार। मैं विकी कुमार आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोबा टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा के घनत्व के बारे में, इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो विद्युत धारा घनत्व है, अगर इसे हम बेसिक रूप से जैसे अगर समझना चाहें, डेफिनेशन तो हम पढ़ ही लेंगे। और इससे पहले अगर हम थोड़े से बेसिक घनत्व के बारे में अगर बेसिक समझना चाहें तो हमें थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। जैसे अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, हम बहुत पढ़ते आए हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व होता क्या है? जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है हमारे पास जो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, वही क्या कहलाता है हमारा जनसंख्या घनत्व। जैसे हम अगर बात करते हैं कि हमारे पास जो 1 मीटर स्क्वायर का कोई जो जगह है, और वहाँ पे हमने देखा कि 50 लोग रहते हैं। वहाँ पे जो घर है, मकान बने हैं, वहाँ पर 50 लोग रहते हैं। तो हम अगर उसका घनत्व निकालें तो वहाँ पे जो 1 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं? 50। तो इसका जो जनसंख्या घनत्व कितना निकल के आएगा? 50। ठीक। अगर इसी प्रकार से अगर यहाँ सपोज जैसे 105 आदमी रहते हो, अगर 105 आदमी रहते हो इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में, तो हम कहेंगे कि इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 105। ऐसे ही अगर हम जन के बारे में अगर बात कर लें तो हम क्या कहते हैं कि एक लीटर है या 1 मीटर क्यूब है। आयतन की अगर बात करें तो हम क्यूब में नापते हैं। 1 मीटर क्यूब है। एक क्यूब मीटर में जितना द्रव्यमान उपस्थित होता है वही क्या कहलाता है? उसका द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ठीक उसी ही प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी की अगर बात करें तो जस्ट जैसे हमने जनसंख्या घनत्व पढ़ा था बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक उसी प्रकार से हम अगर इसको करंट डेंसिटी को अगर समझना आता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी ये डेफिनेशन है वो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो डेफिनेशन है, किसी धारावाही का मतलब होता है कंडक्टर। कोई भी जो कंडक्टर वायर हो, कुछ वायर हो, वही क्या कहलाता है? धारावाही। उसे धारावाही कह सकते हैं। धारावाही का मतलब जो धारा को वहन कर सके वही। और धारा को वहन कौन कर सकता है? कंडक्टर। तो किसी धारावाही कंडक्टर के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा की मात्रा धारा घनत्व कहलाती है या कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, जैसे जनसंख्या घनत्व की जैसे बात करी थी कि 1 मीटर जो किसी अगर कोई कंडक्टर है उस कंडक्टर के 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी धारा गुजर पाती है वही क्या कहलाती है? विद्युत धारा घनत्व है। थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये मान के चले कि ये वायर है, कोई कॉपर का वायर है। कॉपर का वायर आपने सभी ने देखा होगा। अब सपोज ये इतना टुकड़ा कॉपर वायर का है, तो आप अगर उसको इस साइड से देखोगे, अगर आप देख पा रहे होंगे इस साइड से, तो ये कुछ ना कुछ आपको एक वृत्त जैसा दिखाई देगा। ये वृत्त क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। यही एरिया है जिससे क्या है, जिससे करंट बहती हुई गुजरेगी इधर से। अगर इसे बोर्ड पे आपको अगर समझाना चाहूँ तो जैसे ये कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर को मैंने ऐसे सीधा कर दिया है। ऐसे सीधा करने के बाद में ये एक वृत्त हमें दिखाई दे रहा है। इस वृत्त को मैंने क्या है, यहाँ बाहर निकाल दिया है। अब इसी पे हम समझेंगे। अब इसी पे क्या है, अगर इसी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 मीटर इसी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितनी विद्युत धारा गुजर पाती है वही क्या कहलाएगी? वही क्या कहलाएगी? करंट डेंसिटी। जैसे अगर ये सपोज 5 मीटर का है, ये 5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और इससे जो 10 एम्पियर की विद्युत धारा इस पूरे चालक से 10 एम्पियर की विद्युत धारा गुजर पाती है, तो इससे जो गुजरने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? वो हो जाएगी हमारे पास 2 एम्पियर।
पहले हम इसके सूत्र के बारे में बात कर लेंगे, फिर इसके बारे में मैं थोड़ा और आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे अगर परिभाषा हमारे पास हो गई, इसके बाद हम सिंबल की अगर बात करें तो इसको जो डिनोट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए जो हमारे पास बड़ी वर्णमाला है उसके अक्सर जे का प्रयोग किया जाता है इसको दर्शाने के लिए। और जो इसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस प्रकार से J इक्वल टू आई अपॉन ए, जहाँ पे आई क्या है, आई है विद्युत धारा और ए है वो है क्षेत्रफल। अगर इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो आई क्या है विद्युत धारा और विद्युत धारा का मात्रक क्या है एम्पियर, और ए क्या है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका अगर हम मात्रक की बात करें विद्युत धारा घनत्व की तो हमारे पास आ जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और ये जो है वो एक सदिश राशि हमारे पास है, ये सदिश राशि होती है। कई बार इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो विद्युत धारा वो किस प्रकार की राशि है, तो आपको ऑप्शन में सदिश जो राशि है वो वाला आपको ऑप्शन टिक करना है। अब अगर हम थोड़ा सा अगर और समझे, जैसे ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है और समझे, तो देखिए ये एक चालक है, ये कोई चालक है, इस चालक का अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने यहाँ निकाल लिया है, ये जो वर्त है इसका जिससे विद्युत धारा होती हुई गुजरेगी इसको मैंने यहाँ निकाल लिया है। और सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि इसका जो एरिया है वो हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये वर्त है तो जाहिर सी बात है आपको पता भी है कि इसका जो एरिया है वो होगा पाई आर स्क्वायर, और वो कितना माना हमने 10 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हमने माना है। और इस जो चालक है इस पूरे चालक से जो विद्युत धारा है वो सपोज 20 एम्पीयर की जो विद्युत धारा है वो गुजर पाती है। तो इस जो कंडक्टर से बहने वाली विद्युत धारा एम्पियर जो है आई वो हमारे पास है टोटल 20 एम्पियर की। तो अगर इस चालक के लिए अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी की अगर बात करें तो वो हमारे पास कितनी आएगी, क्योंकि हम अच्छी तरीके से ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी क्या होती है कि इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा, या फिर हम कह सकते हैं प्रति मीटर स्क्वायर एरिया से गुजरने वाली विद्युत धारा। अब आप देख रहे होंगे कि जो 10 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी विद्युत धारा गुजर पा रही है 20 एम्पियर। तो अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया से अगर देखोगे तो एक मीटर स्क्वायर से कितनी आपके पास आ जाएगी। जैसे ये अगर आप इसे बेसिक तरीके से देखना चाहोगे, जैसे 10 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी निकल पा रही है आपके पास 20 एम्पियर। तो अगर आप यहाँ से अगर निकालोगे एक मीटर स्क्वायर अगर से निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 20/10। ठीक है, अगर नहीं यहाँ नहीं दिख पा रहा है मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपको लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। तो हमारे पास जो एरिया था वो था हमारे पास में 10 मीटर स्क्वायर, और विद्युत धारा जो थी हमने मानी थी 20 एम्पियर। हम अगर प्रति मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी विद्युत धारा गुजर पा रही है अगर हमें ये पता लग जाए तो हमें विद्युत धारा घनत्व पता लग जाएगा। तो हम अगर इसे बेसिक तरीके से देखें अगर, तो बेसिक तरीके से क्या है 10 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी विद्युत धारा गुजर पा रही है 20 एम्पियर। तो अगर हम 1 एम्पियर से निकालें 1 एम्पियर से, तो 1 एम्पियर से निकालोगे तो ये 10 के कहाँ चले जाएगा बट्टे में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 20/10 एम्पियर, और आप काटोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएंगे 2 एम्पियर। यानी कि जो 1 मीटर एरिया से कितनी जो विद्युत धारा गुजर पा रही है 2 एम्पियर, और वही क्या है इस चालक के लिए विद्युत धारा घनत्व है। और अगर इसे इस फॉर्मूले में अगर रखोगे तो फॉर्मूले में अगर देखोगे तो फॉर्मूला क्या है J इक्वल्स टू I अपॉन A, और I आपके पास कितना है 20 एम्पियर, और जो क्षेत्रफल है आपके पास वो क्या है आपके पास 10 मीटर स्क्वायर। तो इससे भी आप निकाल सकते हो 2 एम्पियर। बात एक ही है 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आप लगाना ना भूलें, यहाँ भी आप 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गई आपकी विद्युत धारा घनत्व है।
आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई सुझाव हो कि कुछ कमियां हो या फिर कुछ अच्छा करने के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।